ज्यादा नेता बनने की कोशिश मत करो। लेना है तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। 450 रुपए प्रति किलो से कम में नहीं जलेबी बेचूंगा। अगर आप सही कीमत पर जलेबी नहीं दे पाए तो हम आंदोलन करेंगे। बोलो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मग्गू वहीं धरने पर बैठ जाता है। इधर लालची मल्लू कीमत कम करने को तैयार नहीं था और उधर उसका बेटा मग्गू काफी जिद्दी था, इसलिए कोई समझौता नहीं हो पाता और मग्गू अपनी ही दुकान के सामने अपने ही पिताजी के खिलाफ धरने पर बैठ जाता है। जैसे ही मास्टर प्रकाश को ये सारी बातें पता चलती हैं, वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। क्या हुआ मग्गू, तुम यहाँ जलेबी लेने आए थे, फिर धरने पर क्यों बैठ गए? सर, पिताजी ने आज जलेबी का दाम 200 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति किलो कर दिया है, इसलिए हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। क्यों मल्लू जी, जलेबी के दाम अचानक क्यों बढ़ा दिए? सर, आप तो बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाते ही होंगे। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किसी भी वस्तु का कीमत उसके मांग पर निर्भर करता है। आज जलेबी का मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। ऐसा थोड़े है कि मनमाने तरीके से कीमत बढ़ा देंगे। मैं तो अपने जलेबी की कीमत यही रखूंगा सर। हाँ, अगर आपको दूसरे जगह से लेना है तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जाकर सस्ती जलेबी ला सकते हो। ओहो, यानी इस गांव में एकमात्र हलवाई होने का फायदा आप उठा रहे हो। मग्गू, क्या करोगे? हमें स्वतंत्रता दिवस आज ही मनाना है, इसीलिए 450 रुपए के हिसाब से ही 10 किलो जलेबी ले लेते हैं। नहीं सर, आप आज के दिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? मैं भी हलवाई का बेटा हूँ। मैं यहीं पर जलेबी छानूंगा और 150 रुपए प्रति किलो जलेबी सभी को दूंगा। 1 घंटे के अंदर मग्गू अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर तंबू डालकर मल्लू की दुकान के ठीक सामने 150 रुपए किलो जलेबी छानकर बेचने लगता है। देखते ही देखते मग्गू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। मल्लू के सारे कस्टमर्स मग्गू की दुकान पर आ जाते हैं। मल्लू का लगभग 1 क्विंटल छानी हुई जलेबी वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाती है। बबली, बबली कहाँ हो? बाहर आओ। देखो अपने लाडले को क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ जी, क्यों आसमान सर पर उठाए हो? अपना मग्गू दुकान खोले हुए है और उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? सारी दुनिया चाहती है उसका बेटा आगे बढ़े और एक आप हो। सारी दुनिया अपना बेटा को आगे बढ़ते देखना चाहता है, लेकिन यह नहीं कि बाप को पीछे छोड़कर और घाटे में व्यापार चलाकर कोई आगे बढ़े। वह देखो, दाम के दाम जलेबियां बेच रहा है। मेरी 1.5 क्विंटल जलेबियां यूं ही बर्बाद चली जाएंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम तो उसे जानते ही हो कि वो कितना जिद्दी है। अगर उसने जिद पकड़ ली तो वो उसे पूरा करके ही रहेगा। और तुम्हें क्या पड़ी थी 2 गुने से ज्यादा दाम पर जलेबियों को बेचने की? मैं कह देती हूँ जी, यही लालच आपको एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगा। आओ आओ चाचा, आओ चाची, आओ भैया और भाभी, आओ, दाम के दाम जलेबियाँ खाओ, स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाओ। तभी वहाँ से सरपंच जी के साथ मंत्री जी गुजरते हैं। मग्गू की दुकान पर भीड़ देख, हुकुमचंद जी, ये आपके गांव में इतनी भीड़ क्यों लगी है? शायद कोई जलेबी की दुकान है, लेकिन ठीक सामने अब बड़ी सी जलेबी की दुकान में एक भी आदमी नहीं, ऐसा क्यों? मास्टर जी, मल्लू के दुकान के सामने किसने जलेबी की दुकान खोली है? और उनके दुकान पर भीड़ है, इसके दुकान पर की भीड़ कहाँ गई? सरपंच जी, मल्लू ने अपने जलेबी का दाम दुगना से भी ज्यादा रखा था। उसी के खिलाफ उसका बेटा मग्गू दाम के दाम जलेबियां बेच रहा है, इसीलिए वहाँ पर सारी भीड़ है। वाह, इस युग में इतना अच्छा विचार वाला लड़का। सरपंच जी, मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगा। बेटा मग्गू, जरा इधर आना, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते मंत्री जी। मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मग्गू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो मल्लू, अपने बेटे से कुछ सीखो, किस तरह लोगों के सेवा के लिए तत्पर है।
तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। क्या खाक सीखे? इस नालायक ने अपने धंधा में कुछ भी नहीं कमाया और मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। 1.5 क्विंटल जलेबियां मेरी बर्बाद हो गई। जितना मैं सुबह से कमाया था सब घाटा में चला गया इस नालायक के चलते।